हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी। मैं सोनी खुराना स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गेट योर गोल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम इन्वायरमेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपने कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम भरा है जिसमें इन्वायरमेंट आता है और एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं तो ये सारी वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं वो हम 61 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के जो 60 क्वेश्चन है वो मेरी पुरानी वीडियोस में हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को भी देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में से भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ईवीएस के अलावा हमने 200 क्वेश्चन हिस्ट्री के और 200 ही ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस किए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को भी देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भूमि, जल एवं वायु किसका निर्माण करते हैं? मौसमीय पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जीवीय पर्यावरण का निर्माण करते हैं, भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं या फिर ये सभी पर्यावरणों का निर्माण करते हैं? तो इसका आंसर है थर्ड, यानी कि भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, भूमि, जल एवं वायु भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस कौन से गैस प्रमुख है? फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही हैं। तो ग्रीन हाउस में कौन सी ऐसी गैस है जिसका प्रभाव सबसे ज़्यादा प्रमुख है, सबसे ज़्यादा पड़ता है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। हम याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस के लिए सबसे इफेक्टिव गैस कौन सी है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूस्खलन की गंभीर समस्या मिलती है कहाँ पर? फ्रेंड, भूस्खलन का मतलब होता है ज़मीन का खिसकना। जैसे कई क्षेत्रों में ज़मीन खिसक जाती है या पहाड़ खिसक जाते हैं तो उसे भूस्खलन कहा जाता है। तो पूछ रहे हैं भूस्खलन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? पूर्वी घाट क्षेत्रों में, गंगा के मैदानों में, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में। हम सभी जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में ही भूस्खलन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? हानिकारक कीटों को नष्ट करके, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके, भूमि को खोखला करके या फिर एक व दो दोनों? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स भूमि को खोखला करके। केचुआ जो होता है वो भूमि को खोखला कर देता है जिससे वह किसानों की मदद करता है। ठीक है, फिर उसके अंदर अच्छी उर्वरता निकल आती है जब भूमि खोखली हो जाती है तो इस प्रकार केचुआ जो है वो किसानों की मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुंध का निर्माण होता है। धुंध का निर्माण कैसे होता है पूछ रहे हैं ये? कोहरा प्लस NO3, धुएं प्लस रेडियो एक्टिव पदार्थ, धुएं प्लस कोहरा या फिर धुआं प्लस CO2? तो इसका आंसर है धुएं प्लस कोहरा, यानी कि धुएं और कोहरे से कोहरे का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया तब बनती है जब अपारदर्शी पदार्थ, जो अपारदर्शी पदार्थ होते हैं, छाया माने किसी भी चीज़ की परछाई कब बनती है? जब अपारदर्शी जो पदार्थ होते हैं वह प्रकाश के रास्ते पर बढ़ता है, प्रकाश के रास्ते पर नहीं होता है, प्रकाश के रास्ते से दूर होता है या फिर प्रकाश के रास्ते में होता है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स प्रकाश के रास्ते में होता है। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पर अगर सूरज है आप या फिर आप मोमबत्ती ले सकते हैं। मोमबत्ती, अगर एक यहाँ पर मोमबत्ती पड़ी है, ठीक है, और यहाँ पर कोई वस्तु पड़ी है तो और यहाँ पर कोई चीज़ है तो इसकी परछाई जो होगी वो यहाँ पर आएगी। क्यों? क्योंकि जो चीज़ है वो प्रकाश के रास्ते में आ जाती है, इसलिए उसकी परछाई यहाँ पर बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? छाल से, पत्ती से, पुष्पकलिका से या फिर प्रकंद से? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स पुष्पकलिका से, यानी कि जो लौंग होता है वो पुष्पकलिका से मिलता है। जो लौंग होता है वो पौधे की जो कली होती है उसकी कली से मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे विकिरण ऊर्जा संग्रहित करते हैं। हरे पौधे जो होते हैं वो विकिरण ऊर्जा संग्रहित करते हैं किस लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए, रसायन संश्लेषण के लिए या प्रोटीन संश्लेषण के लिए? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण के लिए। हम सभी जानते हैं कि हरे पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं, तो उसके लिए ही वह विकिरण, इसीलिए ही वे ऊर्जा को संग्रहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में झूम खेती किससे जुड़ी हुई है? झूम खेती जनजातीय लोगों से, डेल्टा खेती से, वर्षाधीन खेती से या फिर पहाड़ी लोगों से? तो फ्रेंड्स, जो झूम खेती होती है वो पहाड़ी इलाकों में की जाती है, इसलिए झूम खेती जो है वो पहाड़ी लोगों से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में रेल परिवहन के लिए कौन सा गेज प्रयोग किया जाता है? रेल परिवहन पर्वतीय क्षेत्रों में हम सभी जानते हैं कि रेल परिवहन बहुत मुश्किल है, मतलब पटरियां वहाँ बिछाना बहुत मुश्किल होती हैं, बट कुछ जगहों पर बिछाई गई हैं, कुछ पर्वतों पर। तो कौन से गेज का प्रयोग किया गया है रेल परिवहन के लिए? ब्रॉड गेज, लाइट गेज, मीटर गेज या फिर नैरो गेज? कौन सा गेज यूज़ किया गया? तो इसका आंसर है नैरो गेज। ठीक है, नैरो गेज जो है वो पहाड़ों पर इस्तेमाल किया जाता है। रेशम किससे बनता है? लार्वा की लार ग्रंथियों से, वयस्क की लार ग्रंथियों से, वयस्क की क्यूटिकल से या कीट के पैरों से? तो जो रेशम बनता है फ्रेंड्स वो लार्वा की लार ग्रंथियों से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने किसके निर्देश पर पर्यावरण शिक्षा का मॉडल पाठ्यक्रम में तैयार किया? फ्रेंड्स, पहले इन्वायरमेंट नहीं पढ़ाई जाती थी पर अब पढ़ाई जाती है। तो ये पूछ रहे हैं कि एनसीईआरटी ने किसके निर्देश पर पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम का एक अंग बनाया है? किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र के कहने पर, सर्वोच्च न्यायालय के कहने पर या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कहने पर? किसके कहने पर बनाया है? तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के कहने पर ईवीएस को प्रमुख अंग बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा व्याख्या करती है किसकी? देखिए, हम पर्यावरण तो पढ़ रहे हैं पर हमें पता होना चाहिए कि पर्यावरण शिक्षण किसकी व्याख्या करती है। मानव एवं समाज के बीच संबंधों की, धर्म व जाति के बीच संबंधों की, मनुष्य व प्रकृति के बीच संबंधों की या फिर मानव व विज्ञान के बीच संबंधों की? तो इसका आंसर है मनुष्य एवं प्रकृति के बीच संबंधों की। भाई, मनुष्य और प्रकृति के बीच कैसा संबंध होना चाहिए उसके बारे में ही हमें पर्यावरण शिक्षा से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 74 नंबर का क्वेश्चन है, एक ही पोषण स्तर के जीवधारी हैं। वे कौन से दो जीवधारी हैं जिनका पोषण स्तर सेम है? तो वह है हिरण एवं मधुमक्खी। ठीक है, हिरण एवं मधुमक्खी का पोषण स्तर सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवन महत्वपूर्ण है क्योंकि? वन हमारे लिए, वन के अंदर जो जीवन रहता है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वह भोजन का स्रोत है, क्योंकि वह जीने का स्रोत है, क्योंकि वह जैव नियंत्रक का कारक है या फिर भोजन एवं वस्त्र का स्रोत है? तो 75 का आंसर है जैव नियंत्रक कारक है। जो वन्य जीवन है वो जैव नियंत्रक कारक है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन महोत्सव महत्वपूर्ण है क्योंकि? नए पौधों से अधिक फल प्राप्त होते हैं, नए पौधे अधिक सुंदर प्रतीत होते हैं, वृक्ष लगाने से बढ़ते हुए मरुस्थल को रोकने में सहायता मिलती है या फिर इन पर पत्तियां होने से अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, इसका क्या आंसर है ये पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, वृक्ष लगाने से बढ़ते हुए मरुस्थल को रोकने में सहायता मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अभी तक निर्मित सबसे लंबी सड़क है? भारत में कौन सी ऐसी सड़क है जो सबसे लंबी है अभी तक? वाराणसी से कन्याकुमारी, गुजरात से सिक्किम, श्रीनगर से तमिलनाडु या फिर श्रीनगर से कन्याकुमारी? तो इसका आंसर है श्रीनगर से कन्याकुमारी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? ग्रीन हाउस जो है वो किसके कारण मेन होता है? वायुमंडल में O2 की परत, वायुमंडल में CO2 तथा SO2 की परत, पृथ्वी पर पहुंचने वाला अवरक्त प्रकाश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? तो वह होता है पृथ्वी पर पहुंचने वाले अवरक्त प्रकाश की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य प्राणियों के विलुप्त होने का प्रमुख कारण है? वन्य प्राणियों के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या आवास स्थान की क्षति? तो इसका आंसर है आवास स्थान की क्षति। ठीक है, आवास स्थान जो खत्म होता जा रहा है, हम वृक्ष काटते जा रहे हैं तो आवास स्थान खत्म होता जा रहा है, इसीलिए वन्य प्राणी भी विलुप्त होते जा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। पर्यावरण शिक्षण में शिक्षक कार्य करता है, कैसा कार्य करता है एक शिक्षक? निर्देशक की तरह, दार्शनिक की तरह, मित्र की तरह या फिर ये सभी? तो इसका आंसर है ये सभी।
पर्यावरण शिक्षण में शिक्षक को एक निर्देशक होना चाहिए, एक दार्शनिक होना चाहिए और एक मित्र होना चाहिए। इन तीनों की ही भूमिका एक शिक्षक को निभानी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, चलिए, थैंक यू, बाय बाय एंड गुड विशेस फॉर योर एग्जाम।